रोक लेंगे, लेकिन मन का जो चिंतन है उसको कैसे रोकेंगे? तो शरीर की क्रियाओं को रोक लें और मन का जो चिंतन होता है उसमें न तो उसका समर्थन करें, न उसका विरोध करें और न उसको अपने में माने, क्योंकि वो चिंतन तो आप में नहीं आ रहा है, वो तो मन में आ रहा है। तो मन से है, वो तो मन तो संसार की वस्तु है और संसार में तो इतना सब कुछ हो रहा है, उसको आप रोक ही नहीं सकते। ऐसे ही ये मन है, ये भी संसार की वस्तु है, क्योंकि शरीर ये सूक्ष्म शरीर है, तो ये संसार की वस्तु है। तो संसार में होने वाले परिवर्तन से हमारा कोई संबंध नहीं। तो अच्छा विचार आए तो उस ये आता रहे इस तरह समर्थन न करें। बुरा विचार आ जाए आगे पीछे के भोगे हुए भोगों का, तो उसका विरोध न करें, अर्थात ये क्यों आया, जल्दी मिटाओ, इस तरह विरोध न करें। क्योंकि संसार में आप देखो, कोई गीता पाठ कर रहा है, कोई जीवों की हिंसा कर रहा है, उनको न तो आप रोक सकते, न आपका उस पर कोई वश चल सकता। इसलिए मन में होने वाले चिंतन से उसकी उपेक्षा करें, अर्थात न समर्थन करें न विरोध करें। और मन में हो रहा है अर्थात वो शरीर में ही हो रहा है, तो शरीर और संसार पे हमारा कोई संबंध है नहीं, इसलिए उससे उपेक्षा कर दें, उससे उदासीन रहें। तो इस तरह अगर हम रहेंगे तो हमारी स्थिति स्वतः ही स्वरूप में होगी। इसका नाम है मूक सत्संग। तो ये भूमिका मैंने इसलिए बताई कि हम सब जानते हैं, फिर भी मूक सत्संग का तात्पर्य समझ में आ जाए। जब हम कुछ भी क्रिया नहीं करेंगे, कुछ भी चिंतन नहीं करेंगे, तब हमारी स्थिति स्वतः ही अपने स्वरूप में अर्थात आत्मा में होगी अथवा परमात्मा में होगी। तो हम थोड़ी देर के लिए समस्त क्रियाओं। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। जो जो अभी मूक सत्संग के बारे में आपने बताया, तो यही चीज स्वामी जी का चुप साधन है और सेठ जी का अचिंत्य ध्यान है, तीनों एक ही बात है? हाँ बिल्कुल, ये तीनों एक ही चीज है। चुप साधन भी यही है और सेठ जी जो अचिंत्य ध्यान कहते थे वो भी यही है। और गीता जी में भी इसको 6ठे अध्याय में बताया है कि आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत, अर्थात शरीर और संसार से संबंध विच्छेद करके कुछ भी न तो शारीरिक क्रिया करें और न मन के द्वारा कोई चिंतन करें। अपनी तरफ से तो करना ही नहीं है, अपने आप होता है, उससे उदासीन रहना है। बस इतनी ही चाबी है मूक सत्संग की। तो अभी सबसे यही राम राम। प्रार्थना है। राम राम राम। राम। उस समय तो क्या हम भगवान का नाम जप भी नहीं, मुख संग में नहीं भगवान का नाम भी नहीं जपना है? नहीं नहीं, इस समय में आपकी स्थिति स्वयं भगवान में ही है, तो नाम में जपने की जरूरत नहीं है। इस समय ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है और चिंतन की भी जरूरत नहीं है। इस समय में बिल्कुल मूक होना है। मूक का अर्थ होता है न अंदर का चिंतन न बाहर की कोई क्रिया। अब ठीक जी। है? ठीक है नारायण। तो सभी से ये प्रार्थना है कि लगभग 4-5 मिनट सभी लोग क्रिया रहित चिंतन रहित होकर के, और कोई भी चिंतन आए तो उससे विचलित ना होए। उस चिंतन जा रहा है, आ नहीं रहा है। जो कुछ आपने पहले भोगा है अथवा आगे भोगने का कोई विचार है, तो वही चिंतन आ रहा है। जो किया है अथवा जो आगे करने की योजना है, तो जो किया है वो भी अभी नहीं है, जो आगे करना है वो भी अभी नहीं है। तो वर्तमान में अभी कुछ नहीं करना है, इस भाव से और थोड़ी देर के लिए क्रिया रहित और चिंतन रहित होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो। हर कार्य से पहले विश्राम होता ही है और हर कार्य के अंत में विश्राम होता ही है। जैसे कोई आदमी दौड़ता है तो पहले वो खड़ा ही रहता है, फिर दौड़ता है और फिर वापस खड़ा ही होना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक कार्य से पहले विश्राम की स्थिति आती है, प्रत्येक कार्य के अंत में विश्राम की स्थिति आती है, पर हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं रहता। इसलिए शरणाजी महाराज ने कहा दिन में भी बहुत बार
थोड़ी देर के लिए कार्य से पहले शांत हो जाए कुछ सेकंड के लिए, और इस कार्य के अंत में भी शांत हो जाए, अर्थात अपने स्वरूप में स्थिति का अनुभव करें। नारायण नारायण। इसको डॉक्टर साहब बहुत ऊंचा साधन बताया स्वामी जी ने, कहा इसको समझ में आ जाए ना तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही ऊंची बात। महाराज जी कहते थे अगर अटकल आ जाए तो ये हम्म। तत्काल जन्म मरण से मुक्त होने का, तत्काल तत्व ज्ञान होने का ये साधन है। एक बार आपने कोई प्रवचन, महाराज जी का प्रवचन पर कोई प्रश्न लोगों को पूछ रहे थे, उसमें आपने दूसरों का प्रश्न पूछा था कि भाई कई आदमी कह रहे हैं फिर माड़ा वाड़ा सब छोड़ दें क्या, तो महाराज जी ने कहा कि भाई देखो समझ में आ जाए जब तो इससे ऊंचा कोई नहीं है, नहीं समझ में आए तो बेटा राम राम करो फिर। ये बात ही सही बात है। अब दोनों तरफ के नहीं रह जाए कि इधर तो राम राम छोड़ दिया, उधर मूक सत्संग हुआ ही नहीं। कई लोग ऐसा भी कह देते हैं कि 5 मिनट बैठे तो थे लेकिन उसमें तो कुछ मिला ही नहीं, चिंतन ही होता रहा। तो चिंतन होता रहा लेकिन आपका उससे कोई संबंध नहीं है, ये बात आपने नहीं समझी इसलिए आपको ऐसा लगा। अगर आपने ये समझ लिया संसार में इतना सब कुछ हो रहा है, उससे हमें कोई पाप पुण्य नहीं लगता, इसलिए उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसे अगर आप समझ लें तो अटकल आ जाए तो ये तत्काल मुक्ति का साधन है। नहीं तो थोड़े दिन करो, ये पकड़ में आ जाए ना तो महाराज जी ने बहुत प्रशंसा करी इसकी, बहुत बदलाव है जैसे बताया। राम राम। हाँ। हाँ, राम तो राम। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये हर दिन ऐसा अपने मुख सत्संग कर सकते हैं कार्य इस सत्संग के अंत में। जी बहुत अच्छी राम बात है। कोई राम। बोल रहा था, आज कहाँ बोलो? हाँ अच्छा आज हाँ, आप पहले पहले कौन बोल रहा वंदना था? जी, फिर लालचंद जी बोलिए, पहले वंदना जी फिर लालचंद जी। जी, मैं तो भी कर रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे सांस भारी हो रही है, मतलब सांसों पे ही ध्यान था, सांस भारी हो रही है, मतलब टाइट हो रही है, मतलब अजीब सा लग रहा था, पता नहीं हाँ ये हाँ, ठीक है। शुरू शुरू में हमारी ध्यान जो सांस पर गया है, ये सांस भी वास्तव में संसार ही है, तो इसकी भी उपेक्षा कर दें। जी ऐसा अपने लग को रहा तो सांस स्वरूप, अपने हाँ तो भारी हो रही है काफी। स्वरूप सांस कान रुकेगा नहीं, चिंता मत करिए, आप उस तरफ ध्यान मत दीजिए। जी तो जी हाँ, आपका ठीक है, आप थोड़ा सा समय हो रहा है तो सारगर्भित बात पूछनी है डॉक्टर साहब। लालचंद जी तो लंबी बात करते हैं, तो लालचंद जी आप एक बार सार्वभौम रूप से थोड़ा पूछ लो, फिर समय थोड़ा हो गया आज का। हाँ जी। नारायण नारायण, आज मैंने मूक सत्संग पहली बार करा, मेरे को मानसिक विश्राम मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं ये प्रतिदिन करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है। आनंद की बात है। लालचंद जी संक्षेप में बताइए क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा, लगता है कोई नेटवर्क इशू हो गया होगा, तो अभी जय बोला दीजिए, जैसे है वैसे ही बिस्तर पे बैठ जाए और कुछ भी चिंतन न करें थोड़ी देर के लिए, जितना देर तक बैठ सके। और रात को सोने से जब शरीर संसार के सारे काम कर चुके हैं, सोने से पहले, तो अभी शुरुआती साधकों के लिए ये 2 समय मूक सत्संग करने के लिए बढ़िया बताए हैं। और जब आप मूक सत्संग में आपका स्वतः ही आपकी रुचि हो जाए और स्वतः ही मूक सत्संग होने लगता है, तब फिर प्रत्येक कार्य के पहले और प्रत्येक कार्य के अंत में ये 2 समय मूक सत्संग के लिए अच्छे बताए गए हैं। तो बाद में ऐसी स्थिति हो सकती है कि सब समय ही आपका मूक सत्संग चलता रहेगा। ऐसी ही शरणानंद जी महाराज की बात कही हुई है। नारायण नारायण, सबको प्रणाम। इस